हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश में। आज जो हमारा अकाउंटिंग का चैप्टर है उसका टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं इकोनॉमिक इवेंट्स। लास्ट चैप्टर में हमने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर उस पर इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं यूपी बोर्ड और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए भी, बच्चों के लिए भी इस चैप्टर का हिंदी में PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी होती है तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे उस हिंदी PDF को भी आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर उसके समझने के बाद भी आपको कुछ पूछना है, आपकी कोई क्यूरी बचती है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है इकोनॉमिक इवेंट्स की। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट्स। मतलब जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो इकोनॉमिक इवेंट से ही इन्वॉल्व होती है। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब जो इकोनॉमिक इवेंट्स होता है वो किस चीज़ से कॉन्सिक्वेंस होता है? इकोनॉमिक इवेंट से, जिसमें इकोनॉमी होती है। टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन को कंजिस्ट करता है, जिसमें ट्रांजैक्शंस होते हैं। एंड विच आर मेजरेबल, और जो मेजरेबल होता है, जिसको मापा जा सकता है, आंका जा सकता है, किस चीज़ में? इन मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब मुद्रा में। मैं दोनों लैंग्वेज बताने की कोशिश करूँगा, हिंदी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एन इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। मतलब जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं वो जाने जाते हैं किन चीज़ों के लिए? कॉन्सिक्वेंसेस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके लिए। विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन कंसिस्ट करते हैं। एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, और जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है परचेज ऑफ मशीनरी। अगर हम किसी मशीनरी को परचेज करते हैं, ख़रीदते हैं, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और उसको इंस्टॉल करना, उस मशीन को लगाना, उसको रखना मैन्युफैक्चर के लिए रेडी करना, इज़ एन इवेंट विच कॉम्प्राइजेस नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये ऐसे काम होते हैं जो कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कंपनी में दिखाते हैं। सच एज बाइंग अ मशीन, जैसे कि आपने किसी मशीन को बाई किया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, उस मशीन को ट्रांसपोर्ट करके लाए। साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन, उसके इंस्टॉलेशन के लिए उस जगह को प्रिपेयर किया। ऑफ अ मशीन के एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल रन्स, उसको चलाने में, उसको इंस्टॉल करने में जो भी खर्चे हुए। दस अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज, इस तरह से हमें अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करती है बंच ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। रिलेटिंग टू एन इकोनॉमिक इवेंट, जो इकोनॉमिक इवेंट से रिलेट होते हैं। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि अगर कोई इवेंट ऐसे ट्रांजेक्शन को इन्वॉल्व करता है जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड होते हैं, बाहर होते हैं, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इवेंट्स बोलते हैं। द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्रांजेक्शन, जो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ये इन्हीं जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर, अगर हम कस्टमर को कोई चीज़ अपनी सेल करते हैं तो वो भी एक्सटर्नल इवेंट होगा। सेकेंड इज रेंडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय ABC लिमिटेड, ABC लिमिटेड ने अपने कस्टमर को सर्विस दी। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स, परचेज करना अपने सप्लायर से किसी मटेरियल को। पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, मतलब कि अपने लैंडलॉर्ड को, अपने मालिक को, मकान मालिक को किराया देना मंथली। तो ये सारे जो है ये सारे एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं। एन इंटरनल इवेंट इज़ एन इकोनॉमिक इवेंट, जो इंटरनल इवेंट होता है वो एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। दैट ऑकर्स इंटायरली बिटवीन द इंटरनल विंग्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ये क्या होता है? जो एंटरप्राइजेस होती है, जो कंपनी होती है, वो कंपनी के अंदर जो खर्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, या जो अंदर जो घटनाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरनल इवेंट बोलते हैं। जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं, कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसकी सप्लाई करना बाय द स्टोर डिपार्टमेंट्स के द्वारा टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को किया जाता है। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होते हैं उनको पेमेंट करना है वेजेस की, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? ये इंटरनल इवेंट होते हैं। सेकंड हमारी हेडिंग आ गई है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। मतलब
आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेजरमेंट क्या काम आता है, रिकॉर्डिंग क्या होती है और लास्ट में कम्युनिकेशन किस चीज़ में काम आता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, पहली हेडिंग है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये पता करना है कि किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। जैसे टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड, जो भी हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ कंसीडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑब्ज़र्व करने वाली एक्टिविटी है क्या, और सेलेक्ट करने वाली है कि वो कौन से इवेंट है जो फाइनेंशियली है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है और रिलेट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, तो यार दो चीज़ें देखने वाली हैं कि हमें उन ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है जो फाइनेंशियल होते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं। ठीक है, द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट देयरफॉर आर एवेलुएटेड फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या होगा, जो बिज़नेस के ट्रांजेक्शन होते हैं और अदर इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, तो हमें यहाँ ये एवेलुएट करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि इन्हें हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसीज़ और अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सोनल आर इम्पॉर्टेंट बट नन ऑफ दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज की वैल्यू होती है, मैनेजर की पॉलिसीज़ में चेंजमेंट होता है या अपॉइंटमेंट होती है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट तो हैं बट ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरह से फाइनेंस से रिलेट नहीं है। ठीक है, हाउएवर व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज, लेकिन जब कोई कंपनी सेल और परचेज करती है, वेदर ऑन कैश और क्रेडिट, चाहे वो कैश पर हो या क्रेडिट पे हो, नगद हो या उधार हो, और पेज अ सैलरी, और क्या सैलरी पे करती है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको क्या किया जाना चाहिए? इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए इस ट्रांजेक्शन को। ठीक है, अब मेजरमेंट, अगली हमारी हेडिंग है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट क्या होता है? इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ हमें क्वांटिफिकेशन करना पड़ता है और बिजनेस ट्रांजेक्शन का, कि ये फाइनेंशियल टर्म्स में मॉनेटरी यूनिट में आ जाए। जैसे रुपीज़ एंड पैसा एज अ मेजरिंग यूनिट। जैसे अगर हम कहें आपसे कि रुपये और पैसा क्या है, तो ये मेजरिंग यूनिट में आता है। ठीक है, इफ़ एन इवेंट कांट बी क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, अगर हम ऐसे किसी इवेंट को ले लें जो पैसे में या मॉनेटरी में नहीं क्वान्टिफाइड हो सकता है, तो हमारा मेजरमेंट इसमें नहीं आएगा। इट इज़ नॉट कंसीडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंट, तो इसे हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। दैट इज़ वाई इंपॉर्टेंट आइटम्स लाइक द अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और चेंजेस इन पर्सोनल आर नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना होता है, किसी पर्सनल में चेंजमेंट करना होता है, इसे हम अपनी बुक में नहीं दिखाते हैं, अकाउंट्स ऑफ बुक में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होती है? वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, जब हमारे इकोनॉमिक इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इन्हें ट्रांजेक्शन में, इन ट्रांजेक्शन को हमें बुक में नोट करना है या नहीं, और ये भी मेजर हो जाता है कि फाइनेंशियल टर्म्स में आते हैं या नहीं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इन्हें अब रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, इन मॉनेटरी टर्म्स में, एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब जो पहले हुआ है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो उसके बाद हुआ है उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, इसी तरह से। ठीक है, डेट वाइज। Recording is done in a manner that the necessary financial information is summarized as per well-established practice and is made available as and when required। मतलब इसका ये हुआ कि इस तरह से उसको रिकॉर्ड करना चाहिए समराइज करके कि जब कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाए। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड। जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, मेजर्ड हो चुके हैं और रिकॉर्डेड हो चुके हैं इन ऑर्डर में। दैट द पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एक्सटर्नल यूजेस। ठीक है,
तो जो पार्टिनल इन्फॉर्मेशन होती है वो जनरेट हो चुकी है और कम्युनिकेट हो चुकी है इन अ सर्टेन फॉर्म, एक सर्टेन फॉर्म में, टू मैनेजमेंट को एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स, और जो भी अंदर और बाहर के यूज़र्स होते हैं जिनको कोई जानकारी चाहिए, ये सब हो चुका है। द इन्फॉर्मेशन इज़ रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। जो ये इन्फॉर्मेशन होती है ये रेगुलर कम्युनिकेट होती है, किसके थ्रू होती है? अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू होती है। दीज रिपोर्ट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, ये रिपोर्ट्स जो होती हैं हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं दैट आर यूजफुल टू अ वैरायटी ऑफ यूज़र्स, जो कई सारे यूज़र्स के लिए यूज़फुल होती है। हु हैव एन इंटरेस्ट इन एक्सेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जिन्हें इंटरेस्ट होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्सेस करने में, जानने में। एंड द पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज, जो पोजीशन होती है एंटरप्राइज की, कंपनी की। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है बिजनेस की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। एंड मेकिंग नेसेसरी डिसीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो इसके टाइम टू टाइम नेसेसरी, जो ज़रूरत वाले डिसीजन होते हैं, लेते रहते हैं इस रिपोर्ट्स को देख करके। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, शुड बी डिज़ाइन इन सच अ वे, उसको इस तरह से बनाना चाहिए दैट द राइट इन्फॉर्मेशन इज़ कम्युनिकेटेड टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, कि जिस किसी को भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसे उसी समय सही समय पे मिल सके। रिपोर्ट्स कैन बी डेली, जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डेली बनाई जा सकती हैं, वीकली बनाई जा सकती हैं, मंथली बनाई जा सकती हैं और क्वार्टरली भी बनाई जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूजर्स। ये डिपेंड करता है कि जो रिपोर्ट मांग रहा है उसकी नीड क्या है। उसे अगर वीकली चाहिए तो वीकली दे दीजिए, मंथली चाहिए तो मंथली दे दीजिए, इसी तरह से। An important elements in the communication process is the accountant's ability and efficiency in presenting the relevant information. यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो an important element, सबसे important element क्या होता है in the communication process, जो रिपोर्ट देने वाला communication process होता है, वह accountant की ability पे डिपेंड करता है, उसकी efficiency पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको प्रेजेंट करता है उस relevant information को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? बिजनेस एंटरप्राइज होती है, वो कंपनी होती है जहाँ पे ये सारा काम होता है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, या तो वो प्रॉफिट के लिए काम करेगी कंपनी या नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज़। ये जो एक्टिविटी होती है उनके यहाँ जो काम होता है वो उनके किस तरह का काम है, बड़ा काम है, छोटा काम है, उस पर निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है। एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, और जो भी उनका बिजनेस कैसे काम करता है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। इट कैन बी अ सोल प्रॉपर्टी कंसर्न, एक सिर्फ एक आदमी की हो सकती है जिसमें सिर्फ एक आदमी मालिक होता है। पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कई लोग मिलकर उस काम को कर सकते हैं, उस कंपनी को चला सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, म्यूनसिपल कोऑपरेशन हो सकता है, और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, और कई सारे लोगों का एक एसोसिएशन भी हो सकता है। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जानने वाले जो लोग होते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, इसमें हम ये बात जानेंगे। तो लिखा हुआ है Accounting is a means by which necessary financial information about business enterprises communicated and is also called the language of business. तो accounting is a means, accounting एक मीन होता है, एक रास्ता होता है, एक साधन होता है by which, जिसके द्वारा necessary financial information, जो ज़रूरी financial information होती है about business के बारे में enterprises communicated, जिससे वो कंपनी communicate करती है, and is also called the language of business. उसे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं। मैनी यूजर्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। कई जो यूजर्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए होती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके। ठीक है, कंपनी के लिए। दीज यूजर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। जो ये यूजर्स होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हैं? इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स होते हैं जो कंपनी के अंदर के होते हैं, और एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के होते हैं। मतलब रिलेट दोनों ही कंपनी से करेंगे। ठीक है, तभी वो डिसीजन लेंगे कंपनी के बारे में। इंटरनल यूजर्स इंक्लूड्स, इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स उनमें क्या क्या आता है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, जो उस कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं उस कंपनी के।
क्रेडिटर्स होते हैं बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया जिसे हम सेबी भी बोलते हैं, लेबर यूनियंस, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक्स एक्सचेंज एंड कस्टमर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने दो चीज़ें जानी कि जो यूजर्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर्स जो कंपनी से रिलेट होते हैं, कंपनी के अंदर काम करते हैं, जिनकी कंपनी होती है मेन तरह से देखा जाए, और जो दूसरे होते हैं जो कंपनी पे नज़र रखते हैं, जिन्होंने पैसा लगाया होता है, जिन्होंने कंपनी को किसी तरह का लोन दिया होता है, वो भी कंपनी पे नज़र रखते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा काम करेगी, फेल होगी, पास होगी, ये सब चीज़ें वो जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज to provide useful information for decision making, it is a means to an end, with the end being the decision that is helped by the availability of accounting information. इसका मतलब ये होता है सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग टू प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो प्राइमरी फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो क्या प्रोवाइड कराना होता है, यूजफुल इन्फॉर्मेशन को फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए। इट इज़ अ मीन्स टू एन एंड, यही मतलब होता है इसका। विद द एंड बीइंग द डिसीजन दैट इज हेल्प्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी होती है उस डिसीजन को थोड़ा सा ये लोग हेल्पफुल बना सकें। यू विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड इट्स यूजर्स लेटर इन दिस चैप्टर। आगे चैप्टर में आप लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स की हो सकती है और जो यूज़र्स होते हैं इनके कितने टाइप के हो सकते हैं, ये सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बॉक्स नंबर 1 दिया हुआ था जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड हिस्ट्री और प्रेजेंट के बारे में कई सारी चीज़ें दी गई थी। मैंने आपसे कहा था कि आप उसको पढ़िए और अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। कई लोगों ने हमसे उस डाउट के बारे में पूछा है और हम लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर बॉक्स 2 दिया गया है जहाँ पर लिखा हुआ व्हाई डू द यूजर्स वांट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो यूजर्स होते हैं उन्हें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है। इस बॉक्स 2 को भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अच्छी तरह से पढ़िए और अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी, किसी भी तरह की क्यूरी आती है तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक में टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस क्यूरी को पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।